नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे एमए फाइनल जो व्याकरण है, और एमए फाइनल की व्याकरण में पढ़ रहे हैं हम तद्धित प्रकरण। और जो तद्धित प्रकरण है विद्यार्थियों, तद्धित प्रकरण ऐसा है जिसमें एक सूत्र है हमारा राज स्वसराद यत। और राज स्वसराद यत जो सूत्र है, यह सूत्र क्या कहता है आपको कि राजन और स्वसुर शब्द से अपत्य अर्थ में यत प्रत्यय होता है। यानी जब राजन और जो स्वसुर शब्द हैं उनसे यदि आप पुत्र अर्थ में बताना चाहेंगे तो कौन सा प्रत्यय आ जाता है आपका? यत प्रत्यय आ जाता है। और ये जो यत प्रत्यय है, इस यत प्रत्यय में देखिए इसके बाद एक और वार्तिक है राज्ञो जात जाता बेवेति वाच्यम, कि राजन शब्द से जाति अर्थ होने पर ही यत प्रत्यय होता है। और ये चा अभाव कर्मणोः यदि तद्धित प्रत्यय, क्या कहते हैं कि यदि तद्धित प्रत्यय परे अन को प्रकृति भाव हो और कर्म में यादि प्रत्यय परे नहीं। तो ये क्या सूत्र हैं? अब जो हमको जो सिद्धि करनी है इसमें, वो कौन सी सिद्धि करनी है विद्यार्थियों? हमको सिद्धि करनी है ये, देखिए क्या कहते हैं कि राजन्य की सिद्धि करनी है। और इसका अर्थ क्या है? राज्ञः अपत्यम। और ये जो राज्ञः अपत्यम है, इसमें जब आप प्रारंभ करेंगे तो राजन प्लस गंस प्लस यत है। और राज स्वसुराद यत सूत्र से अपत्य अर्थ में यत प्रत्यय आ जाता है। फिर आप क्या करेंगे? राजन प्लस गंस प्लस यत का जो ये ता है, इस ता की हलंत्यम सूत्र से यत के तकार की संज्ञा हो जाएगी। और तस्य लोपः सूत्र से इस संज्ञक तकार का लोप हो जाएगा। फिर देखिए राजन गंस प्लस यत और कृतद्धित समासाच सूत्र से समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। और फिर क्या करेंगे? इस सुप का कर देंगे लोप, इसका गंस का। तो लोप होगा आपका, और लोप क्या है? सुपो धातु प्रातिपदिकयोः जो सूत्र है उससे प्रातिपदिक के सुप यानी ये जो गंस है, इस गंस का लोप हो जाएगा। और फिर देखिए आप चलेंगे राजन प्लस यत यचिभम सूत्र है, यचिभम और यस्येति यचिभम सूत्र से राजन के अन की भासंज्ञा हो जाएगी। और यस्येति च सूत्र से भासंज्ञक टी अन का लोप प्राप्त था। परंतु ये जो हमने सूत्र पढ़ा ये वाला, इससे ये चा भाव कर्मणोः सूत्र से अन को प्रकृति भाव हो जाएगा। अर्थात यस्येति च सूत्र से उसका लोप नहीं होता है। और जब लोप नहीं होता है तो आप अज्जीनम परेण संयोजम से इस राजन्य को जोड़ देंगे। और जब जोड़ देंगे तो विभक्ति कार्य करने पर आपकी यह सिद्धि पूर्ण हो जाती है। और जब ये सिद्धि पूर्ण हो जाएगी विद्यार्थियों, तो आपको क्या करना है? फिर आप दूसरा पेज प्लस करते हैं इसमें, और देखिए क्या कहते हैं। अब देखिए ये है आपका अन सूत्र है विद्यार्थियों। क्या कह देते हैं? कौन सा है? अन है। और अन क्या कहता है? देखिए क्या कहता है ना, अण प्रत्यय परे अन को प्रकृति भाव होता है। यानी यदि अन के बाद अण प्रत्यय होगा, किसके बाद? इसके बाद, तो क्या होगा? इस अन के बाद यदि अण प्रत्यय है तो उसको प्रकृति भाव हो जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है कि उसका लोप नहीं होता है। अब देखिए क्या कहते हैं, हाँ प्रकृति भाव होगा। तो देखिए राजनः शब्द बनाना है और इसका अर्थ है राज्ञः अपत्यम। और यह जो राज्ञः अपत्यम शब्द है, इसमें जब आप देखते हैं तो क्या होता है? राज्ञः अपत्यम में राजन प्लस गंस प्लस अण,
और सूत्र लग जाएगा आपका तस्यापत्यम। इस सूत्र से क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय आ जाएगा। फिर अण का जो णकार है, इस णकार की हलंत्यम सूत्र से अण के णकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञा णकार का लोप हो जाएगा। फिर राजन प्लस गंस प्लस अण कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। और फिर सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से इस समुदाय का जो गंस है, ये जो गंस है, इस गंस का हो जाएगा लोप। अब देखिए ये जो गंस है इसका कर देंगे लोप। और फिर राजन सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से इस गंस का लोप हो जाएगा। और फिर देखिए सूत्र आता है हमारा नस तद्धिते, और ये नस तद्धिते सूत्र क्या कहता है कि नस तद्धिते सूत्र से क्या है कि जो राजन है, राजन की जो टी है ये अन, इस टी का लोप हो जाता है, किंतु अन सूत्र से उसको प्रकृतिभाव हो जाता है तो फिर उसका लोप नहीं होता है। और देखिए राजन अज्जीनम परिण संयोज्यम से जब हम अण प्रत्यय का अ जोड़ लेंगे तो ये शब्द बन जाएगा हमारा राजन। और जब आप विभक्ति कार्य कर देंगे तो विद्यार्थियों ये सिद्ध हो जाएगा आपका राजन। ये जो राजन है इसकी सिद्धि हो जाती है। फिर उसके बाद देखिए एक सूत्र है, शब्द की सिद्धि है स्वसुर्यः। तो स्वस्वरस्य अपत्यम, यानी स्वस्वर का, यानी अपना अगर स्वस्वर है उसका अगर अपत्य हमको बताना है और अपत्य बताना है तो हमारा जो सूत्र है वो जो सिद्धि है वो किसी से उसी से होगी। अब देखिए स्वस्वर प्लस गंस प्लस यत, और राज सस्वराद यत सूत्र से अपत्य अर्थ में यत प्रत्यय आ जाएगा। अब देखिए यत आ जाएगा तो फिर यत के तकार की हलंत्यम सूत्र से यत के तकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक तकार का लोप हो जाता है। और जब इसका लोप हो जाएगा फिर क्या करेंगे आप, अब देखिए इसमें क्या है कि स्वस्वर प्लस गंस प्लस यत कृतद्धित समासाश्च जो सूत्र है उससे क्या होगा, इस पूरे समुदाय की क्या हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। फिर स्वस्वर प्लस यत का यह रह जाएगा। सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से इस गंस का लोप हो जाता है। उसके बाद देखिए स्वस्वर प्लस यचबम सूत्र से स्वस्वर के अंतिम जो आकार है राम है उसकी इस संज्ञा भासंज्ञा हो जाएगी। और यस्य तीचा सूत्र से भासंज्ञक आ का लोप हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है देखिए कि स्वस्वर प्लस यस्य तीचा से हो गया, फिर अज्जीनम परिण संयोजम से क्या करेंगे, हम इसको जोड़ लेंगे। और जब ये जुड़ जाएगा फिर विभक्ति कार्य करने पर रूप हो जाएगा हमारा सिद्ध। तो विद्यार्थियों आज हमें सिर्फ इतना ही करना है, इसको बाद में सिद्धि करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।